सतयुग में सबसे बड़े भगत कौन है, सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? कहा सुखदेव जी महाराज जी, जिन्होंने भागवत सुनाए, सुखद देव। तो उनसे पूछा, ध्यान देना, कौन पूछा? परीक्षित। परीक्षित कौन है? पांडवों का अंतिम वृक्ष है, हो अंतिम निशानी है, उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, वीर अभिमन्यु का बेटा है। वो एक दिन जा रहा था इधर बिहार से जरासंध को पराजित करके, भगवान आदरणीय अपने जो उनके ताऊ जी थे, बाबा जी थे, भीम अर्जुन, वो जरासंध का मुकुट ले आए थे। उसी मुकुट को उन्होंने पहन लिया और कलिकाल भी, कलयुग का भी वास हो गया। कलिकाल का वास कब हुआ? जब भगवान कृष्ण यहां से स्वधाम चले गए, उसी दिन कली आ गए। तो उसी सोने में बैठ गया, बुद्धि उल्टी हो गई। एक सांप मरा था, एक साधु के गले में डाल दिया। साधु बाबा के बेटे देख रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारे बाबूजी का अपमान कर रहे हो। जल लिया हथेली में, क्रौंची नदी वही थी, जल लिया और कहा कि मर्यादा लंघयति नाम, लंघयति, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए हे देव तक्षके सप्तमे हने, तक्षक नाम का सांप आपको 7वें दिन काटेगा और आप मर जाएंगे। भागे भागे आए, तब साधु संत महात्मा जुट गए। महाराज कोई उपाय नहीं बताया, तब सुखद देव महाराज आए, कहा कि क्या मामला है, इतने साधु संत इकट्ठा क्यों भये हैं, क्या संकट है? तो परीक्षित ने कहा प्रभु हमको एक ब्राह्मण कुमार ने कह दिया है तक्षके सप्तमे हनि, हमें तक्षक नाम का सांप 7वें दिन काटेगा, मैं मर जाऊंगा। ओहो हंसने लगे। कहा तू बड़ा भाग्यशाली है परीक्षित, अरे मरने दुनिया में देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सुनना चाहिए। कहा दुनिया में तो सब 7 ही दिन में मरता है, सोमवार से लेकर रविवार में, बताओ कौन 8वें दिन मरता है? मरता तो सब 7 ही दिन में है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमको ये पता है कि इतने ये 7वें दिन मर जाऊंगा, और किसी को पता नहीं है दुनिया में हम इन 7 दिन में कौन सा दिन होगा मेरे मरने का। एक बात। दूसरी बात, ये सूर्य के घोड़े कितने हैं बेटे? कहा 7। कहा प्रकाश कितने हैं परीक्षित? कहा 7 ही है प्रभु। कहा सप्ताह में दिन कितने हैं? कहा 7। कहा सागर कितने हैं? कहा 7। कहा मेखलाएं कितने हैं? कहा 7। कहा कि पुरियां कितनी है? कहा 7। कहा योग के चक्र कितने हैं? कहा 7। कहा प्रकाश के रंग कितने हैं? कहा 7। कहा इनके हारमोनियम में स्वर कितने हैं? कहा 7। कहा रामायण में कांड कितने हैं? कहा 7। कहा ये कथा कितने दिन की है? कहा 7। कहा खोपड़ी में दरवाजे कितने हैं? कहा 7। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख। कहा बस परीक्षित इसी का परिष्करण कर, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो गोविंद ने अर्जुन को कहा था वही सुखदेव जी बोल पड़े। कहा श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम तथैव च, सब काम छोड़कर केवल भगवान का कथा सुन। 7 दिन तक बिना नहाए धोए ब्रश मंजन कुछ नहीं किया, रो रो के परीक्षित कथा सुने। परिणाम क्या हो गया? मोक्ष के द्वारा तक कथा पहुंचा दी। ये प्रमाण है, आप जरा विचार करना।